अगर आपने ITI पास कर लिया है और आपका सपना है कि आप गल्फ जाके हर महीने 80,000 से लाख रुपए तक कमाएं, तो रुकिए। 90% ITI फ्रेशर्स गल्फ के नाम पे इस तरीके से फंस जाते हैं कि उनको गल्फ जाके धूप में गड्ढे खोदने पड़ते हैं और सैलरी मिलती है 20 से 25,000 रुपए। आज मैं आपको वो 3 सीक्रेट सर्टिफिकेशन बताऊंगा जो कि आपको एक मजदूर से सीधा हाई पेड टेक्निकल एक्सपर्ट बना देगा। प्रॉब्लम पता है क्या? हमारे ITI के दोस्तों को लगता है कि किसी भी एजेंट को पकड़ के किसी भी दुकान से पासपोर्ट बनवा लिया, लोकल एजेंट को पैसे दिए और फ्लाइट पकड़ ली। पर जब वो लोग दुबई या सऊदी पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि उनका सिर्फ ITI का सर्टिफिकेट अच्छी जॉब के लिए काफी नहीं है। एजेंट ने उनको हेल्पर के वीजा पे भेज दिया, ना अच्छा एकोमोडेशन, ना अच्छी सैलरी और ना ही रेस्पेक्ट वाली जॉब। आपके 2 साल के ITI की मेहनत जीरो हो जाती है बिकॉज आपको इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड पता नहीं होता, रूल्स पता नहीं होती और सर्टिफिकेशन का आइडिया ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो अगले 5 मिनट आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि ITI के सही ट्रेड कौन से हैं, वो कौन से एडवांस स्किल्स या एडवांस सर्टिफिकेशन हैं जो कि आपको हाई सैलरी दिलाएंगे और बिना किसी फ्रॉड एजेंट के आप अरामको एंड एडनॉक जैसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी सीक्रेट की। अगर आपने ITI वेल्डर, फिटर या टर्नर से किया है तो आप सिर्फ एक मैकेनिकल वर्कर हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ में NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड QA/QC का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं QA/QC इंस्पेक्टर। इसको एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे एक डॉक्टर आपको बाहर से देखता है लेकिन बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये पता लगाने के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड को रेफर करता है एंड इससे डॉक्टर को शरीर के अंदर की बीमारी दिख जाती है ना। एग्जैक्टली यही काम NDT इंस्पेक्टर का होता है। वो बड़ी बड़ी पाइपलाइन, ऑयल टैंक्स एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम है बिना उन्हें तोड़े देख सकता है। गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, UAE, कतर, इन कंट्रीज में ऑयल एंड गैस की हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस बिछी होती है। अगर एक भी वेल्ड कमजोर रह गया तो पूरा प्लांट ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पे सर्टिफाइड NDT इंस्पेक्टर की डिमांड हर वक्त रहती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। क्या आपको पता है स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला NDT मेथड कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताइए। A विजुअल टेस्टिंग, B अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या फिर C रेडियोग्राफी टेस्टिंग। इस सवाल का जवाब वीडियो की एंड में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं उन सर्टिफिकेट की जो कि आपको सपोर्ट करती है हाई सैलरी वाली डायरेक्ट इलाइट जॉब के लिए। अगर आपकी उम्र 22 साल से थोड़ा भी ज्यादा है और आपके पास NDT फील्ड में थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो आपको टारगेट करना चाहिए CSWIP यानी वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए या फिर B गैस पेंटिंग इंस्पेक्टर के लिए। इसको ऐसे देखिए जैसे इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इंडिया में चलता है, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किसी भी कंट्री में गाड़ियां चला सकते हैं। CSWIP एंड B गैस वही इंटरनेशनल लाइसेंस है। अगर ये आपके रिज्यूमे पे लिखा है तो गल्फ कंट्री के बड़े बड़े मैनेजर आपको खुद कॉल करेंगे। बड़ी रिफाइनरीज में जब पेंटिंग या कोटिंग का काम होता है तो वहां पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गल्फ कंट्रीज में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। एक B गैस पेंटिंग इंस्पेक्टर वहां खड़े रह के क्वालिटी पैरामीटर्स पे ध्यान रखता है और उसकी सैलरी नॉर्मल ITI होल्डर के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो कि 18 से 30 साल के बीच के लड़के लोग करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं पहले गल्फ चला जाता हूँ फिर वहां जाके काम सीख लूंगा, और ये बिल्कुल गलत है।
गल्फ कंट्रीज में अगर आप एक बार हेल्पर कैटेगरी में एंटर कर गए तो वहां से कैटेगरी स्विच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वीजा स्टेटस चेंज नहीं किया जाता। पहले इंडिया में खुद को अपग्रेड करो, फिर फ्लाई करो। जब आप गल्फ कंट्री के क्लाइंट इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आपसे कुछ बेसिक नॉलेज के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए उनमें में से 3 टॉप क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एनडीटी स्टैंड फॉर एंड व्हाई इट इज यूज्ड? मतलब एनडीटी का क्या मतलब है और इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? NDT stand for non-destructive testing. It is used to evaluate properties of a material component without damaging it. यानी कि NDT का मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। इस मेथड को हम यूज करते हैं किसी भी मटेरियल या कंपोनेंट के अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पता लगाने के लिए, बिना मटेरियल या कंपोनेंट को तोड़े हुए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हाई हीट इनपुट ड्यूरिंग वेल्डिंग? यानी कि हाई हीट इनपुट का वेल्डिंग से क्या लेना देना है और इसका क्या इफेक्ट होता है? Excess heat input result in slow cooling, which results to large grain growth and ultimately causing low toughness in the material. Excess heat input results in slow cooling, which leads to large grain growth and ultimately causing low toughness in the material. इसका मतलब है एक्सेस हीट इनपुट से मटेरियल धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण ग्रेन स्ट्रक्चर की ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाती है और मटेरियल में लो टफनेस की प्रॉपर्टी अचीव हो जाती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि टफनेस क्या होता है, कि उस मटेरियल पे अगर आप लोड डाल रहे हैं तो उसमें क्रैक नहीं आएगा। मतलब मटेरियल के अंदर हार्डनेस भी है और डक्टिलिटी भी है। तो अगर किसी भी मटेरियल के अंदर हार्डनेस प्लस डक्टिलिटी होता है तो ऐसे मटेरियल को हम अच्छा मटेरियल कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हाई हीट इनपुट के कारण मटेरियल की टफनेस कम हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ हीट इनपुट इज टू लो? मतलब क्या होगा अगर हीट इनपुट बहुत कम हो जाए? अब हीट इनपुट होता कैसे है दोस्तों? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में हमारा जो आर्क होता है, यानी जो फ्लेम आर्क बोलते हैं, फ्लेम बोल लीजिए, आर्क बोल लीजिए। जैसे कि गैस वेल्डिंग में आपको फ्लेम मिलेगा और अगर आप आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आर्क मिलेगा। तो इसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट इनपुट होगा। टेम्परेचर ज्यादा के साथ साथ देर तक रहेगा तो हीट इनपुट ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर अगर थोड़ी देर के लिए है फिर बंद हो गया तो ये लो हीट इनपुट बोलते हैं। तो दोस्तों लो हीट इनपुट में मटेरियल हमारा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण मटेरियल में हार्डनेस बढ़ जाती है और ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है और इसके चलते हुए मटेरियल इजीली क्रैक हो सकता है। लो हीट इनपुट causes fast cooling, which increases hardness of the material, which makes it highly brittle and prone to cracking. ये सारा नॉलेज और सर्टिफिकेशन कहाँ यूज होता है? ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, मेगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पावर प्लांट, हैवी फैब्रिकेशन यूनिट्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स में। अगर आपके पास ITI के साथ साथ NDT लेवल 2 एंड QAQC और CHWIP या B गैस में से कोई एक सर्टिफिकेशन है तो आपके लिए डायरेक्ट गेट खुल जाते हैं QAQC जॉब्स के लिए, जहाँ पे सैलरी पैकेज अलग लेवल का होता है। तो चलिए पूरे रोड मैप को 5 पॉइंट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हेल्पर पोजीशन पे या फिर बिना प्लानिंग के गल्फ मत जाओ। ITI के तुरंत बाद NDT लेवल 2 जैसे सर्टिफिकेशन करो। टारगेट करो CHWIP एंड B गैस जैसे सर्टिफिकेशन को गेन करने का। वेल्डिंग मेटलर्जी एंड हीट इनपुट जैसे कंसेप्ट को फिंगर टिप्स पे रखने की ध्यान रखो। हमेशा डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा के थ्रू ही आप अब्रॉड जाओ। दोस्तों 18 से 30 साल का फेज करियर बनाने के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है। इस वक्त को सिर्फ सस्ते शॉर्टकट ढूंढने में वेस्ट मत करो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, स्किल्स सीखो और सही रास्ते पे चलकर अपने अपने परिवार के सपने को सच करो। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था उसका सही आंसर है विजुअल टेस्टिंग। किसी भी इंस्पेक्शन का सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला NDT मेथड हमेशा विजुअल टेस्टिंग ही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्कार।